हेलो फ्रेंड्स, आपको दोबारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन नौकरी में। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि यूपीएसआई की दोस्तों तैयारी हमारे चैनल पर कराई जा रही है। मूल विधि का दोस्तों सीरीज़ हमारे यहाँ चल रहा है, आप जानते ही हैं। और मूल विधि में दोस्तों जो मूल विधि का जो सिलेबस आपके यूपीएसआई के एग्ज़ाम में जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, उस मूल विधि में दोस्तों जितने भी टॉपिक हैं उस टॉपिक को ले लेके हम आपके लिए वीडियोज़ बना रहे हैं और आपके लिए तैयारी करा रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारा मकसद ये है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट देना, आपको एक मटेरियल देना, उसके साथ साथ आपकी क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हमारे यहाँ साथ साथ कराई जा रही है। और अभी जैसे जैसे ये मूल विधि का लगभग 99% कंप्लीट हो गया है। इसके बाद दोस्तों हम लोग के लिए आपके लिए हम हर टॉपिक पे क्वेश्चंस भी लाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो मूल विधि का यातायात नियम है। ये भी दोस्तों एक टॉपिक है जो कि आपके मूल विधि में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रैफिक रूल्स। और ये दोस्तों इसका पार्ट 1 रहेगा। इसमें हम जो इंपॉर्टेंट ट्रैफिक रूल्स है उसको डिस्कस कर लेंगे, और जो पार्ट 2 में दोस्तों जो मोटर अधिनियम है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं यातायात नियम। तो फ्रेंड्स देखिए, कुछ बेहद इंपॉर्टेंट बात करते हैं। फ्रेंड्स, एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रैफिक रूल्स जो मैं आपको नियम बताऊंगा ये आपके यूपीएसआई के दोस्तों सिलेबस में है और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके साथ साथ जो लोग दोस्तों ड्राइविंग टेस्ट देने जाते हैं और जो एग्ज़ाम देते हैं लर्निंग के समय, उस सब अगर ये वीडियो हमारा देखे जाते हैं तो आपका वो भी एग्ज़ाम समझ लीजिए आपका आराम से क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर ड्राइविंग लाइसेंस आपको बनाना है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है और ड्राइविंग लाइसेंस बनने के बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है लर्निंग का, है ना। तो उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। और जब आपको एक ड्राइवर दोस्तों जो होता है, चलिए एक जो ड्राइवर होता है वो ड्राइवर एज पर नियम अपने साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट उसको रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, एक तो इम्पॉर्टेंट है वैध ड्राइविंग लाइसेंस। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके इसमें आता है, जब भी आपका लर्निंग एग्जाम होता है तो उसमें आता है। और आपके यूपीएसआई का जो सिलेबस है उसमें भी दोस्तों काफ़ी ट्रैफिक रूल्स के बारे में दिया हुआ है, तो इसमें से क्वेश्चंस आपके लिए 100% रहेंगे। उसके बाद आपका जो आरसी है, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र, फॉर्म 23 होता है वो। वैध वाहन का बीमा प्रमाण पत्र जानते ही हैं। उसके बाद परमिट और वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र, और दोस्तों वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, ये सब दोस्तों होना चाहिए। तो वर्दी में पुलिस अधिकारी या परिवहन विभाग के एक अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर निरीक्षण के लिए इन दस्तावेजों को प्रस्तुत करें। तो जब भी आप ड्राइव करें तो इन दस्तावेजों को अपने साथ ज़रूर रखें दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ सड़क के नियम। क्या बात करते हैं? कुछ सड़क के नियम। देखिए, सड़क का जो समान नियम क्या है कि दो तरफा सड़क पर बाईं ओर ड्राइव रखें और विपरीत दिशा से यातायात को अपने दाहिनी ओर से गुजरने दें, और एक तरफा सड़क के मामले में अपने पीछे के वाहन को अपने दाहिने से आगे निकलने दें। फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं, आप सब बाइक चलाते होंगे, कार चलाते होंगे, इवन साइकिल भी चलाते होंगे। तो आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में जो भी ड्राइव करते हैं वो हमेशा लेफ्ट में लेके चलते हैं, सड़क के अपने लेफ्ट में लेके चलते हैं, और जो सामने से आदमी आता है वो हमारे राइट से होके गुजरता है। और जब एक तरफा रोड होती है तो उसमें हम दोस्तों करते क्या है, जो एक रोड सिंगल रोड होती है तो हमेशा जो हम किसी को जो है ओवरटेक करते हैं तो हमेशा हम लोग उसके दाहिने से करते हैं। ये एक समान नियम होता है जो आप लोग ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, आप एक और नियम देखिए, बाएं मुड़ते समय। तो बाएं मुड़ते समय सड़क में क्या ध्यान रखना है कि जिस सड़क से आप जा रहे हैं और जिस सड़क पर आप प्रवेश कर रहे हैं उसके बाईं ओर ड्राइव करें। तो जब भी आप कभी अपनी जिस सड़क पे आप जा रहे हैं, अगर आपको बाएं मुड़ना है तो आप हमेशा बाएं, अगर मुड़ना है तो आप बाएं ही ड्राइव करें, आप दाएं क्यों ड्राइव करेंगे? फिर आप सेंटर में आएंगे, फिर बाएं होंगे। तो हमेशा, जैसे मान लीजिए ये रोड है और अगर आपको यहाँ से मुड़ना है, आप इधर से आ रहे हैं, तो हमेशा बाएं ओर रखें और बाएं ऐसे मुड़ जाएं। ये नियम होता है। अब दाएं ओर मुड़ते समय देखिए दोस्तों, दाएं मुड़ते समय क्या नियम है कि आप जिस सड़क से जा रहे हैं उसके केंद्र की ओर बढ़ें और जिस सड़क में आप प्रवेश कर रहे हैं उसकी बाईं ओर पहुँचें। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि अगर ये रोड है और आपको दाएं मुड़ना है तो आपका नियम सबसे पहले है कि आप सेंटर में चलें। ओके फ्रेंड्स, और अगर आप लेफ़्ट से आ रहे हैं तो लेफ़्ट से प्रवेश करें और फिर क्रॉस करते हुए सीधे चले जाएं। तो कुछ बेसिक नियम है। अब दोस्तों, हाथ के संकेत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि धीमा करते समय आपका हाथ का एक्शन क्या होना चाहिए। तो धीमा करते समय जब आप गाड़ी अपनी धीमी करते हैं तो हाथ का एक्शन कैसा होना चाहिए? धीमा करते समय अपने दाहिने हाथ की हथेली को
नीचे की ओर फैलाएं और इसे ऊपर नीचे घुमाएं। मतलब जो आपकी हाथ की हथेली है उसे ऊपर नीचे घुमाएं। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगा। जब आप धीमा कर रहे हैं और जब आप गाड़ी रोक रहे हैं तब क्या करेंगे आप? रुकते समय अपने बाहां की कलाई को वाहन के बाहर लंबवत उठाएं, मतलब सीधा सीधा अपने बाएं, अपनी जैसे मान लीजिए खिड़की है तो खिड़की से अपने हाथ को ऐसे उठा लें। ओके फ्रेंड्स, तो ये नियम होता है रुकते समय। अब दाईं ओर मुड़ते समय क्या है कि दाईं ओर मुड़ते समय या दाईं ओर लेन बदलते समय अपनी दाहिनी भुजा को सीधा बाहर हथेली के सामने ओर बढ़ाएं। मतलब आप जो है अगर आप दाहिने मोड़ रहे हैं तो बिल्कुल सीधा अपने हाथ को ऐसे कर लें। अभी मैं आपको सब पिक्चर में दिखा दूंगा दोस्तों। और बाएं मुड़ते समय या बाएं हाथ की ओर ले बदलते समय अपनी दाहिनी भुजा को बढ़ाएं और इसे एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएं। मतलब आप इस खिड़की है, खिड़की से अपने हाथ को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं, मतलब कि इस डायरेक्शन में अपने घुमाएं। तो इसका मतलब ये होता है कि आप बाएं मुड़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये है अगर आप स्लो कर रहे हैं तो हाथ को ऊपर नीचे करें, अगर आप राइट मोड़ रहे हैं तो हाथ को सीधा करें, अगर आप गाड़ी रोक रहे हैं तो ऐसे करें। ओके फ्रेंड्स, और अगर आप लेफ्ट मोड़ रहे हैं तो अपने हाथ को निकाल के इसको एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घुमाएं, इस डायरेक्शन में घुमाएं ताकि आपको लगेगा कि आप बाएं ओर मोड़ रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, और देखिए अपने पीछे के वाहन को ओवरटेक करने की अनुमति देने के लिए अपने दाहिने हाथ को सेमी सर्किल गति में पीछे और आगे घुमाएं। मतलब कि जैसे मान लिया आपके गाड़ी से कोई पीछे जाता है ओवरटेक करना, आप उसे ओवरटेक करने देना चाहते हो तो सेमी सर्किल एंगल में, मतलब कि यूं 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 यूं, तो इस तरह से आप घुमाएं। इसका मतलब ये है कि आप पीछे वाले को ओवरटेक करने के लिए कह रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, अब दोस्तों बात करते हैं भारत में कुछ सड़क होते हैं और सड़क की लेन प्रणाली होती है। देखिए जैसे आपने देखा होगा कि कई सड़क में जो है जो वाइट पोर्शन होता है वो डॉट डॉट करके होता है, बीच में खाली होता है, डॉट डॉट होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसको बोलते हैं दोस्तों ब्रोकन वाइट लाइन। एक टूटी हुई सफ़ेद रेखा आपको लेन बदलने, ओवरटेक करने और यू टर्न करने की अनुमति देती है। पता अगर सड़क ऐसी है तो आप इसमें लेन बदल भी सकते हो, इधर से उधर जा सकते हो, आप किसी को ओवरटेक कर सकते हो, आप यू टर्न भी ले सकते हो। ओके फ्रेंड्स, लेकिन अगर ये लाइन कॉन्टीन्यूअस है, ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है, इस सड़क पर आपको अपने अन्य वाहनों को ओवरटेक करने या यू टर्न देने की अनुमति नहीं है। मतलब कि आप किसी को ओवरटेक भी नहीं कर सकते और आप यू टर्न भी नहीं ले सकते। ये होता है कॉन्टीन्यूअस वाइट लाइन। दोस्तों येलो लाइन क्या होता है? देखिए येलो लाइन में तीन होती हैं, एक कॉन्टीन्यूअस होती है, एक डबल होती है, एक ब्रोकन होती है। पहले पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूँ। देखिए ऐसी सड़कों पर ओवरटेकिंग की अनुमति नहीं होती है, लेकिन केवल तभी जब आप अपनी तरफ हों। मतलब कि आप जब अपनी तरफ होते हैं तो ओवरटेकिंग की अनुमति नहीं होती है। दोनों ओर पीली रेखा को पार करने की भी अनुमति नहीं होती है। देखिए ये होता है, इसमें ओवरटेक करने की ज़्यादातर जब अपनी ही लाइन में हो आप तो आपको ओवरटेक करने की अनुमति नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। और अगर वही डबल कॉन्टीन्यूअस लाइन है, सबसे सख्त जो है दिखाया तो डबल कॉन्टीन्यूअस येलो लाइन होती है। इसमें क्या होता है कि मतलब है कि दोनों तरफ से लाइन को पार करने की सख्त अनुमति नहीं है। मतलब कि कोई आदमी इधर से इधर नहीं जा सकता और कोई आदमी इधर से इधर भी नहीं जा सकता, ध्यान रखिएगा। कोई ओवरटेक नहीं होगा, इसमें कोई यू टर्न नहीं होगा, कोई लेन नहीं बदलेगा, बस कुछ नहीं होगा, ना ओवरटेक करेंगे आप, ना इधर लेन बदलेंगे और ना ही आप यू टर्न लेंगे। और वही आके अगर ब्रोकन येलो लाइन है दोस्तों, ये वाली लाइन है, अगर ये वाली लाइन है तब क्या होगा? देखिए आपको ओवरटेक करने, यू टर्न लेने की अनुमति है और आप लाइन पार करते हुए दोनों कर सकते हैं। मतलब आप ओवरटेक भी कर सकते हैं, आप यू टर्न भी ले सकते हैं और आप लाइन भी पार कर सकते हैं। तो सबसे सख्त दोस्तों ये मानी जाती है, सबसे जो ईजी जो है वो ये मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। पीली की डबल सबसे सख्त मानी जाती है और पीली की जो डॉट डॉट होती है वो सबसे ईजी मानी जाती है ड्राइव करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे यहाँ सड़कों और लेन प्रणाली के प्रकार। दोस्तों जेब्रा क्रॉसिंग आप जानते हो, जेब्रा क्रॉसिंग कि जैसे मान लो कोई पैदल पार कर रहा है ना, इसमें ब्लैक होता है, वाइट होता है, ब्लैक होता है, वाइट होता है। तो जब भी कोई जेब्रा क्रॉसिंग होती है तो कोई आदमी पैदल जाता है और आप उसको पार नहीं कर सकते क्योंकि उसमें लोग पैदल चलते हैं। ट्रैफिक सिग्नल दोस्तों आप बेहद इंपॉर्टेंट आप जानते ही हैं। जैसे आप देखिए, आपके सामने देख सकते हैं रेड हो रहा है, ये रेड हुआ, फिर ग्रीन हुआ और फिर येलो हुआ। इसमें क्या होता है, रेड का मतलब होता है कि आप स्टॉप हो जाएं, ग्रीन का मतलब होता है आप चलें और पीला जब होता है बी अलर्ट, मतलब कि आप आराम से देख दाख के आगे बढ़ें। दोस्तों आपने खास कर देखा होगा कि हमारे लखनऊ में या फिर कई जगह जो है जब सिग्नल नहीं होता है तो वाइट जलता रहता है और लगता है बी अलर्ट। तो बी अलर्ट का मतलब ये है कि आप आराम से देख के सड़क को पार करें। इसमें किसी को रोके टोके जाने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन हाँ आप ध्यान से चलें। दोस्तों अगर वही रेड लाइट जो है बार बार ब्लिंक कर रही है तो आपका इसका मतलब ये होता है कम्प्लीटली स्टॉप,
आप तुरंत बिना रुके, अब मतलब बिना कोई सोचे समझे आप बिल्कुल स्टॉप हो जाइए। जहाँ भी हैं आप, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आप तुरंत ही स्टॉप हो जाइए। फ्लैशिंग का रेड का मतलब ये होता है कि आप तुरंत स्टॉप हो जाइए, तुरंत इमरजेंसी है, ये मान के चलिए आप। वही अगर येलो दोस्तों, येलो अगर इस तरह से चल रहा है, इसको बोलते हैं एम्बर लाइट। इसका मतलब है अपनी गाड़ी को आप स्लो रखिए और ट्रैफिक को देखिए कि ट्रैफिक कैसा है क्या नहीं है, अपनी गाड़ी को स्लो रखिए। ओके फ्रेंड्स, ये होता है जब फ्लैश लाइट मतलब पीला लाइट फ्लैश करे और रेड लाइट जब फ्लैश करे। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट सिग्नल के बारे में ध्यान रखते हैं, जैसे कि मैंडेटरी जो साइन होते हैं इंडिया में, जैसे इसका साइन होता है इसमें, इसका आप रुक जाइए स्टॉप, इसका मतलब यह है गिव वे, रास्ता देना। उसके बाद जैसे सीधा जाना मना है, अगर ऐसा साइन है इसका मतलब सीधा जाना मना है। इसका मतलब होता है पैदल चलना मना है रोड पे। इसका मतलब ये होता है गाड़ी में हॉर्न देना मना है। इसका मतलब दोस्तों होता है पार्किंग नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब होता है गाड़ी स्टॉप ना करें या खड़ी ना करें ना स्टॉप करें। इसका मतलब होता है स्पीड लिमिट कि आप 50 से ऊपर ना जाएं। इसका मतलब होता है आप राइट मोड़े, इसका मतलब होता है आप लेफ्ट मोड़े। इसका मतलब होता है आगे जाके बिल्कुल जो है राइट में, मतलब राइट मोड़ है बिल्कुल, मतलब कि यू टर्न बहुत खतरनाक वाला है। और इसका मतलब होता है दोस्तों लेफ्ट में बहुत खतरनाक मोड़ है, टेढ़ा मोड़ बिल्कुल। इसका मतलब दोस्तों होता है कि आगे जाके रास्ता बहुत सकरा है, पतला है। इसका मतलब दोस्तों होता है कि आगे जाके जो ब्रिज है वो पतला है। इसका मतलब दोस्तों होता है कि आगे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, मतलब कि लोग पैदल वहाँ से रोड को क्रॉस कर सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों होता है आगे स्कूल है। इसका मतलब दोस्तों आगे ये है कि आगे पूरा गोल मुड़ेगा रोड, है ना। इसका मतलब दोस्तों आगे गड्ढा है। इसका मतलब दोस्तों होता है कि आगे जो रोड ख़राब है, रफ़ है। और इसका मतलब दोस्तों आगे रोड नहीं है, आगे बैरियर है। तो ये कुछ मैंडेटरी साइंस होते हैं। और साइन देखिए, ये तो बता चुका हूँ, स्टॉप है, गिव वे है। इसका मतलब दोस्तों होता है कि आगे जो है वो दो डबल रोड नहीं है, केवल सिंगल रास्ता है। इसका मतलब आगे एंट्री नहीं है। इसका मतलब आगे कोई, इसका मतलब आगे वन वे है, बता ही चुका हूँ। इसका मतलब ये है वन वे है, वन वे बोथ डायरेक्शन। ओके फ्रेंड्स, इसका मतलब दोस्तों ये है आगे राइट नहीं मुड़ सकते, राइट जाना मना है, लेफ्ट में जाना मना है ना। वन वे है ना। फिर यू टर्न लेना मना है, ओवरटेकिंग नहीं कर सकते आप, यहाँ पे हॉर्न नहीं दे सकते, स्पीड लिमिट बता चुका हूँ। यहाँ पे आपको कंपल्सरी टर्न लेफ्ट है, ताकि आपको लेफ्ट मुड़ना ही मुड़ना है। आपको कंपल्सरी हेड है, मतलब आपको सीधे जाना ही जाना है। आपको कंपल्सरी राइट है, मतलब कि आपको राइट मुड़ना ही मुड़ना है। आपको कंपल्सरी सीधे आना है, राइट मुड़ना है। आपको कंपल्सरी सीधा आना है, लेफ्ट मुड़ना है ना। आपको लेफ्ट में ही रखना है और आपको हॉर्न बजाना ही बजाना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइन होते हैं दोस्तों जो है ट्रैफिक रूल्स के। जो हमारे दोस्तों ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, बड़ी मेहनत से आप देखते ही हैं कि ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो उनके भी कुछ नियम होते हैं, जैसे कि दोस्तों इसका मतलब ये होता है एक साइड की जो है व्हीकल को स्टार्ट करना, है ना। इसका मतलब होता है टू स्टॉप व्हीकल कमिंग फ्रॉम सामने से आई गाड़ी को रोकना। इसका मतलब होता है टू स्टॉप व्हीकल अप्रोचिंग फ्रॉम बिहाइंड, मतलब जो पीछे से गाड़ी आ रही है उसको रोकना। इसका मतलब दोस्तों होता है टू स्टॉप व्हीकल अप्रोचिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम फ्रंट एंड बिहाइंड, मतलब जो गाड़ी सामने से आ रही है जो पीछे से आ रही है दोनों को रोकना। इसका मतलब दोस्तों होता है टू स्टॉप व्हीकल्स अप्रोचिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट, जो दाहिने और बाएं से जो गाड़ी आ रही है दोनों को एक साथ रोकना। इसका मतलब दोस्तों होता है टू स्टार्ट व्हीकल अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट, जो लेफ्ट से गाड़ी आ रही है उसको स्टार्ट आइए, मतलब टू। इसका मतलब दोस्तों होता है टू स्टार्ट व्हीकल कमिंग फ्रॉम राइट, जो राइट से गाड़ी आ रही है उसको अनुमति देना कि आप आइए। इसका मतलब होता है कि अब साइन चेंज हो रहा है, जो भी साइन किया है इसका मतलब होता है कि साइन चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों होता है टू स्टार्ट व्हीकल वन साइडेड व्हीकल, एक साइड व्हीकल को मतलब जो है चलाना, केवल एक साइड की व्हीकल चलेगी। इसका मतलब होता है टू स्टार्ट व्हीकल्स ऑन टी पॉइंट पे व्हीकल्स को स्टार्ट करना। कोई जब वीआईपी आता है तो वीआईपी सलूट दिया जाता है इस तरीके से। और टू मैनेज व्हीकल्स ऑन टी पॉइंट, और टी पॉइंट जो होता है वहाँ पे व्हीकल्स को मैनेज करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है ट्रैफिक रूल्स के साइन होते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैफिक रूल्स। और इसके बाद पार्ट 2 में दोस्तों हम आपको मोटर अधिनियम के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दे देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और दोस्तों आपसे एक और है कि जो ये सब वीडियोस मेरे आ रहे हैं तो इस पर हम आपके लिए क्वेश्चंस भी लाएंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।